आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज 30 अक्टूबर है और दुनिया में आज विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा है उसकी सेविंग जरूरी है। तो हर दिन हमें किसी न किसी प्रेरणा के लिए बनाए गए, नहीं उसका दिन का कोई महत्व होता तभी तो बनाया गया। भाई 15 अक्टूबर हो गया, आपका 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये सब हम पे बने हैं कि उस दिन हम कोई प्रेरणा लें। तो आज विश्व बचत दिवस है, वर्ल्ड सेविंग डे। तो हम लोग भी अपने देखिए कार्य कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। तो हमें लग रहा है कोई बताया होगा आपको तभी तो आए हैं। कैसे आए हैं मेरे पास? कैसे भैया बैठ जाओ। कैसे आप मेरे पास, जैसे उतने दूर से आप लखनऊ आए हैं, तो कैसे आए हैं? मतलब कोई बताया होगा? एक डॉक्टर ने बताया। हाँ, डॉक्टर ने बताया। तो देखिए यही हमारी उपलब्धि है, यही सबको करना चाहिए। भाई हम जब किसी के लिए अच्छा किए हैं तो वो आपको बताता है, तो यही बचत होती है। देखिए हमारे सामने, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र मिश्रा। शिवेंद्र मिश्रा जी हैं। इनको सीकेडी की प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। ठीक कितने दिन पहले आए थे मेरे यहाँ? करीब एक सवा महीना पहले मात्र मेरे पास आए थे। इनको डॉक्टरों ने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। मिश्रा जी उस समय आपकी क्रिएटिनिन कितनी थी? पहले तो हमें 12 थी। 12 थी। और मेरे पास आए तो कितनी थी? अभी लगभग वही 8 से 9 थी, करीब 9 के आसपास क्रिएटिनिन थी। और डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम जल्दी जल्दी डायलिसिस कराओ। जैसे कि आपकी कितनी है? 7। तो आपको भी डायलिसिस शुरू कर दिए। देखिए शुरू कर दिया। और इनकी 9 थी, संजोग से मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा डायलिसिस का तो नाम न लीजिएगा। कहा था ना मिश्रा जी आपको? जबकि 9 क्रिएटिनिन होने के बाद डॉक्टर के हाथ खड़े खुद हो जाते हैं। और ये मैं जीवित, मतलब आपको कैमरे के सामने मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग मोटिवेशन लीजिए। होम्योपैथी के प्रति जो गलत विचारधारा, जो आप लोगों की नेगेटिविटी है, उसको मैं दूर करता हूं ऐसे साक्षात प्रमाणों के द्वारा। और प्रमाण से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। 8 तरह के प्रमाण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसीलिए संस्कृत में कहा, भैया थोड़ी देर बाहर बात कर लो, या तो बाहर। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। तो अब ये सामने प्रमाण है। मिश्रा जी आप बताइए, इस बार तो आपने जांच नहीं कराया है। इसके पहले 15 दिन पहले जांच कराए थे, कितना था? 3.5। साथियों देखिए, सवा महीने पहले इलाज मेरे यहाँ शुरू किए थे और 15 दिन पहले जांच कराए थे। इस बार कराएंगे तो हो सकता है 1.5 आए 2 आए, इसलिए कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने इनके शरीर को देखा, 3 आया था, 9 से 3 हुआ 15 से 20 दिन में। जबकि होम्योपैथी के प्रति लोग क्या कहते हैं कि धीरे धीरे काम करती है। तो भैया अपने दिमाग से निकालो आप लोग, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सर, आपको जब आपकी डायलिसिस शुरू हुई थी तो उस समय आपको यूरिन आ रही थी, पेशाब आ रहा था? आ रहा था। अब देखिए यही एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे ट्रीटमेंट में और उन लोगों के ट्रीटमेंट में। अगर आपने जांच करा लिया, ध्यान दीजिएगा एलोपैथी डॉक्टरों का कहानी और हम लोग कैसे काम करते हैं। वो आपने जांच करा लिया और जांच में क्रिएटिनिन आपकी 6 हो गई, 7 हो गई, वो इतना प्रेशर देते हैं। वो आपको फिजिकल सिम्टम से उनको कोई मतलब नहीं कि आपको पेशाब आ रही, आपको नींद आ रही, आपको भूख लग रही। भैया इसको भी तो देख लो। किसी ने कह दिया कि आपका कौवा जो है कान ले गया, तो कौवे के पीछे दौड़ेंगे कि अपना कान पकड़ेंगे? हम यही कहते हैं कि डायलिसिस तब तक न कराइए जब तक कि मरीज को जरूरत न हो। लेकिन दुर्भाग्य है देश का और चिकित्सा जगत का कि अगर हम लकीर के फकीर हो गए हैं जांच के, यानी पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो गई है कि जांच गलत है, दवाई गलत। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं सभी चिकित्सकों से, हमारे भाइयों से मैं कहना चाहूंगी कि मरीज के एक बार संवेदनाओं को भी लीजिए आप लोग। ये नहीं है कि प्रोफेशनली हम अटैच हो जाए सबसे। अरे भाई उसको पेशाब आ रही, उसको भूख लग रही, उसको नींद आ रही, उसका बीपी भी थोड़ा ठीक है, फिर काहे की डायलिसिस? सिर्फ इसलिए कि उसकी क्रिएटिनिन बढ़ गई? भाई डायलिसिस भी जरूरी है, मैं मना नहीं करता हूं। कभी कभी इमरजेंसी आती तो मैं डायलिसिस में कराता हूं, लेकिन जरूरत के हिसाब से।
अब आपकी सोचिए कितनी दरसा। आपने आते आते हमसे क्या, साहब दाढ़ी नहीं बना पाते हैं, साहब हम सही से नहा नहीं पाते हैं, साहब ये सामने कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। प्रयास करिए, और आपके पास नहीं समझ में आता तो किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को भेज दीजिए ईमानदारी से। लेकिन बहुत लोग तो हैकड़ी क्या दिखाते हैं कि हमरे अलावा कहीं इलाज ही नहीं, कहीं कराना मत। आए दिन मरीज हम लोगों से आके कहता है, शायद आपसे भी कहा गया होगा, एक पेशेंट हम लोगों से ये बात जरूर कहता है कि साहब वो लोग कहते हैं कि कहीं इलाज भी मत कराना। तो आप चाहे जितना रोकोगे बेटा ना, हम लोग इतना ऐसे ही लोगों को विश्वास बनाते चले जाएंगे कि अब एक समय ऐसा आएगा ना कि लोग भाग भाग के ही आएंगे। इसलिए कि हमारे मिश्रा जी, अब बताइए मिश्रा जी, आप खुद अपनी बात आप खुद बताइए कि आपको अब कैसा लग रहा है, उस समय कैसी स्थिति थी? नहीं, अब तो हम बहुत ठीक हैं। पहले तो हम उठने चलने में दिक्कत होती थी हमको, तो जब पहले हम शुरुआत में लेकर सब लोग आए तो उसे ले गए थे इलाज करके, हम तो अपने हाथ से चल भी नहीं पा रहे पैरों पर। सोचिए अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। शुगर हमारा 450 था। हाँ। वो घट ही नहीं रहा था। जब से आपकी दवाई शुरू किया तो शुगर हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। बताइए, शुगर हमारा लोग कहते हैं कि शुगर ठीक नहीं होगा। अरे ठीक कैसे नहीं होगा? शुगर तुम्हारा normal झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, समझ रहे हैं? शुगर भी हमें, शुगर तुम्हारा सब बिल्कुल कुछ सही होगा। देखिए पहली चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, चूंकि मिश्रा जी सामने हैं, आप लोग सामने हैं, तो कहने में भी थोड़ा सा ये रहता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल कहा जाता कि शब्दों सुन के जान न लीजो, जब तक निर्णय स्वयं न कीजो। कहने का मतलब कि कोई कुछ कह रहा है तो अपने शरीर को भी तो देखो। कभी कभी हमने देखा है कि जांच की थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से मरीज का बेचारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं समझाता हूँ भाई, जांच को बहुत ज्यादा वो ना करो, अपने शरीर को देखो। आपके शरीर अगर आपकी सही है, हम ये बताइए डायलिसिस क्यों कराएं अगर हमारी पेशाब आ रही है? तो सीधी सी बात है। और डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब एक बार उसमें डाल दो, ऐसे तो भाई कहा जाता है, कालिदास का श्लोक भी है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध तज्जति सह पंडिता, यानी जहां शरीर जा रही है, जहां जान जा रहा है, वहां डायलिसिस जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट सिर्फ बढ़ गई और हम डायलिसिस करा ले, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हर चीज बना हुआ उसका सही समय पर यूज करिए, ना कि एक कागज का टुकड़ा मिल गया, फिर क्रिएटिनिन आ गई, नो अब जल्दी से कराओ, जल्दी से कराओ, तुम कोई चीज मत सुनना, किसी की बात ही नहीं सुनना। इतना कष्ट होता है भाई साहब, आके मरीज जब रोता है। और करते क्या है, 4-6 डायलिसिस करके उसको ऐसे हालत में करके भेज देते हैं, और बाद में कहते जाओ ट्रांसप्लांट कराओ। अब ट्रांसप्लांट करा के लाए, 2 साल बाद वो फेल हो गया, अब क्या करोगे? अब कौन सी चीज करो? अरे पहले ही आप सही राय दे दिए होते तो शायद उसकी जीवन बचे। अब मरना तो सर सबको है, मौत कोई रोक पाएगा क्या? लेकिन हमारे प्रयास करना चाहिए। जी कुछ कर रहे थे। डॉक्टर इतने राक्षस हो गए हैं, अंग्रेजी डॉक्टर के दूसरे फावले से खाल उतारते हैं गरीब आदमी की, फावले से। इतने बेईमान और इतने भ्रष्ट हैं इस देश के डॉक्टर, जिनका कोई इलाज नहीं। सही है, ये आपकी पीड़ा बता रहे अंदर अभी की। सुनो नहीं, मेरे बगल में एक आदमी, एक जवान लड़का ऐसा बिल्कुल भर्ती था, वो बाइक पे जा रहा था, उसको टक्कर लग गई, ठीक है ना, देखना भी मैंने, उसके अंगूठा फट गया उसका बेचारे, उससे 12.5 लाख रुपए ले लिए 5 दिन में। इसकी तो इतनी हालत खराब है इसकी, तो मैं तो आपकी इस बात पे मैं तुमको थोड़ा सा सामने की बात है, बताइए कितनी बड़ी मैं भी सोचा। जब मैंने उसको देखा, मैं 2 दिन एडमिट रहा, मेरा बिल बढ़ा दे 4 लाख का। मैंने कहा अपने बेटे को जल्दी छुट्टी करा भाई। तो पता नहीं क्या, सुनो पहले बात सुनो पूरी। वो कह रहा छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी। मैंने कहा गांव से लठैत ले गया 8-10 दिन साल होगा। मैं गांव का 20 आदमी हूँ, मेरे गांव से 20-25 लड़के आए, लठ ले लेके कौन लगा पैसे ले उन्होंने फट छुट्टी कर दी। हाँ सही है भाई, बिना न माने जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तो भाई बिन हो न प्रीत। तो कहीं कहीं करना पड़ता है। मेरा बिल बढ़ा दिया 4.5 लाख का। साथियों देखिए, सुन लो 1 मिनट और, मैंने सालों को कुल 50,000 रुपए दिए। लो जो तुम्हारे बहुत मेरा कर लो, मेरा एड्रेस ये जाओ, मैं अपने गांव का मगर नहीं ठीक है। देखिए उचित भाई, देखिए कोई मरा है पहले से, उसको और मार रहे हो। अरे उचित जो पैसा हो, जो आपकी खर्च है, ले लो। अब इतना लोग बिल बना देते हैं कि भाई निश्चित रूप से इस पर तो कोई चीज होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं ही कहूँगा कि जब तक हम अंदर से
मैंने सर एक लाइन लिखी है चिकित्सक के ऊपर, मैंने लिखा है कि चिकित्सक के मेरे गांव चार में 10 पेशेंट है सर इसके, मुझे जरा सा भी आराम लगा, आराम सर कोई रोक नहीं पाएगा आपको ठीक होने से। बस भर के लायक हुआ है। आप मैं सुनिए भाई साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं पूरी जी जान लगाऊंगा। और जिस दिन देखिए ये मिश्रा जी बैठे हैं, ऐसे जो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे क्लिनिक में घुसता है ना, हमें बहुत खुशी मिलती है। सही बात। मैं सिर्फ दिन भर आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान पाने के लिए ही लालायित रहता हूँ। आप देखे होंगे चाहते तो हम खूब फटाफट लिखते हो जाते दवाई, और बिल हमारा 500-500 रुपया फीस जमा होती, क्या कर लेंगे, उस पैसे का क्या मतलब है। जब तक हम आपकी संवेदनाओं उसके पास न पहुंचे, में चिकित्सक होने का कोई अधिकार नहीं। मैंने इस पर सर एक लाइन लिखी है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पर रखना, और पूछना है खुद से अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाए। चिकित्सा का पहला धर्म यही है कि हमारे भाई साहब गाजियाबाद से आए, इनकी क्या दशा है, हम सारी चीज अपने ऊपर लेके अगर मेरे ऊपर होता तो क्या होता। अब ये नहीं कि अरे गाजियाबाद से देख लिए कि भैया ये तो बढ़िया आदमी है, उतना दूर से आया है तो इसका 4.5 लाख का बिल बना दो, नहीं, जो उचित है हम भी दवा खरीद के लाते हैं, जरूर लेंगे, ताकि अगली बार हम आपको देंगे कैसे, लेकिन आपके संवेदनाओं से कोई खेल करने का एक चिकित्सक का कोई अधिकार नहीं। जाना यही है, कुछ लेके नहीं जाना है सर। बस यही आदमी भूल जाए ना कि सोचो जरा तुम अरे मेरे प्यारे, बिना रूह के तेरी अपनी कहानी, और मैं कल्याण जी अस्तित्व न तेरा, सतकर्म की बस कहानी बचेगी। तो जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा सर। बस इसी चीज को, और हम आप लोगों से पूरा जिम्मेदारी से कह रहे हैं सर, पूरी जी जान लगाएंगे और आप लोगों का विश्वास रहेगा। तो मैं हर पेशेंट को चाहता हूं कि हर पेशेंट को खुश। अब देखिए बेचारी बैठी हूँ, एकदम हमारी खास मरीज हैं, रायबरेली के रहने वाली हैं, कुछ भी होता है सर आप बैठे हैं, हम क्या बैठे आइए। अब बेचारी को रात में उल्टी हो रहा था, उल्टी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बुखार, लेकिन उतना दूर से हमारे ऊपर ही विश्वास है कि सर अब, और हमने कहा भी आपको शाम को फिट करेंगे, आराम लग रहा है ना कुछ, देखिए अभी आराम भी लगने लगा। तो कहने का मतलब हम लोग आपको दिल में कोशिश करते हैं कि जगह बनाने का। चलिए मिश्रा जी, अब अगली बार हम लोग जांच कराएंगे, ईश्वर चाहेगा तो आपकी रिपोर्ट इस बार नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए कि सारी कंडीशन नॉर्मल है। तो भाई साहब आप भी मुस्कुरा के जाइए, 5 बार मुस्कुराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब तक जो हुआ, जिसने जो कहा, अब भूल जाइए। अब आपको दवा नहीं, मैं बजरंग बाण दिया हूँ, ये बजरंग बाण आपको बिल्कुल फिट करेगा, ठीक। जय